वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स इन माय क्लास। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। अब हम आगे सेल को ही कंटिन्यू रख रहे हैं और हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे साइटोप्लाज्म। फिर हम उसके अंदर आएंगे, जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिस हैं उनके बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके। पहले हमने क्या देखा था, दैट इज़ सेल है। ठीक है, उसमें हमने जो डायग्राम बनाई थी एनिमल सेल और प्लांट सेल की। अब उसमें वेरियस हमने सेल ऑर्गेनेल्स बनाई थी। जैसे सेंटर में एनिमल सेल की बात करें तो न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया था। फिर हमने यहाँ पे गोल्गी बॉडी बनाई थी इस तरह से। तो हम इसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। दैट इज़ इसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड मटीरियल होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सबसे पहले हम साइटोप्लाज्म को देखते हैं, फिर हम वन बाय वन जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिस हैं हम उनको देखते जाएंगे। ऐसे न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, फिर गोल्गी बॉडी हो गया, इस तरह से हम इनको देखते जाएंगे। तो सबसे पहले देखो साइटोप्लाज्म होता क्या है। जैसे आपने डायग्राम देखी होगी तो उससे आपको आइडिया हो गया साइटोप्लाज्म क्या होता है। दैट इज इट इज़ अ सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस। जितना भी फ्लूइड फील्ड है इस सेल के अंदर उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब इसी के साथ है कि साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस को छोड़ के जितना भी फ्लूइड फिल्ड मटेरियल है वो है हमारा साइटोप्लाज्म। अब एक चीज़ यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा सेल है, ठीक है, और ये सेंटर में एनिमल सेल की बात करते हैं तो सेंटर में ये है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अराउंड जितना भी यहाँ पे प्रेजेंट है दैट इज साइटोप्लाज्म। दैट इज न्यूक्लियस को छोड़ के। तो इसके अंदर क्या है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म को छोड़ के जितना भी फ्लूइड फिल्ड मटेरियल है सेल ऑर्गेनेल्स के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो आ गया हमारा साइटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म एक और टर्म होती है, यहाँ पे एक और टर्म आप यहाँ पे पढ़ेंगे, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी फ्लूइड है इंक्लूडिंग द न्यूक्लियोप्लाज्म आल्सो। जो न्यूक्लियस के अंदर जो है, चाहे एनिमल सेल है प्लांट सेल है, ठीक है, एनिमल सेल में वो सेंटर में आ जाएगा और प्लांट सेल में थोड़ा न्यूक्लियस साइड में आ जाएगा। लेकिन प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर होगा सिर्फ न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म को छोड़ के वो सारा आ जाएगा हमारे पास साइटोप्लाज्म। ठीक है, इतना हमें क्लियर है। ये तीनों आपने डेफिनेशंस लिखनी है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, और इन तीनों के बीच में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। यहाँ पे हमने लिखा है सिर्फ साइटोप्लाज्म के बारे में, तो जो भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ ए सेमी फ्लूइड जेली लाइक ट्रांसलूसेंट पार्ट ऑफ सेल प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, पार्ट ऑफ सेल प्रोटोप्लाज्म दैट लाइज इनर टू द सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक्सक्लूड न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी सारा क्या आ गया हमारे पास, साइटोप्लाज्म। बट इंक्लूड, किसको इंक्लूड करता है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस एंड सेल इंक्लूजन। तो आप डेफिनेशन अपनी भी बना के लिख सकते हैं, ये बुक से लिखी हुई है, आप अपनी बनानी है। अगर आपको मतलब समझ में आ गया तो आप अपनी बना सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, यूकैरियोट्स की बात करें तो एक प्रोसेस यहाँ पे चलती है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोसिस। अब साइक्लोसिस क्या होता है ये भी डायग्राम से समझा देती हूँ। क्या लिखा है इसमें, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइक्लोसिस। अब इसमें क्या होता है, यूकैरियोट्स में जो साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा सा हिलता रहता है, शेक होता है, जिसको हम बोलते हैं ना शेक। जैसे मान लो ये सेल है, अब इसके अंदर हमने पढ़ा फ्लूइड फिल्ड मटेरियल इज साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म थोड़ा सा शेक होता रहेगा, हिलता रहेगा, उसी को हम बोलेंगे साइक्लोसिस, उसी मूवमेंट को हम बोलेंगे साइक्लोसिस। अब मान लो ये क्यों होगी, क्यों ज़रूरी है, आगे भी इसको पढ़ेंगे। देखो ये क्यों, जैसे मान लो एक चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, जैसे मान लो एक चीज़ यहाँ पे है, किसी सेल ने बनाई, ओके, तो ये सारे जो साइटोप्लाज्म में है या सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, वो इधर ही नहीं रहेगी। जैसे कोई भी न्यूट्रिएंट्स है, कुछ भी चीज़ है, वो इधर, वो सारे पूरे सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो इसीलिए साइक्लोसिस मूवमेंट होती है। और जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है उसी को हम साइक्लोसिस बोलते हैं, दैट इज स्ट्रीमिंग मूवमेंट। कि साइटोप्लाज्म जो है वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट करता रहता है, हिलता रहता है, उसी को हम बोलते हैं साइक्लोसिस। ठीक है, तो तीनों टर्म यहाँ से होगी आपके फर्स्ट पेज पे, कौन कौन सी, बट इज साइटोप्लाज्म,
पता होना चाहिए। आगे भी इसको कंटिन्यू करना है ना, ज़रूरी नहीं आपको पेपर में आएगा, लेकिन आगे भी इसको कंटिन्यू करना है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछे तीनों में, तीनों की डेफिनेशन पूछे, तो आपको पता होना चाहिए। और दूसरा कि साइक्लोसिस आ जाता है पेपर में, तो साइक्लोसिस क्या होता है, क्यों होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए फंक्शंस क्या है साइटोप्लाज्म के। साइटोप्लाज्म के फंक्शंस हैं, सबसे पहला बायोसिंथेसिस। ठीक है, अब इसमें जितनी भी इंजाइम्स हैं, अब सबसे पहले इंजाइम्स क्या होती हैं। इंजाइम्स देखो, इंजाइम्स क्या होती हैं, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, विच कैन स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वो जो रिएक्शन की स्पीड है उसको बढ़ा देती हैं। अब वो स्लो भी कर देंगी कभी कभी। तो जो इसकी डेफिनेशन है, हम बोलेंगे कि ज़रूरी नहीं है वो बढ़ाए, वो स्लो भी कर सकती है। ज़रूरी नहीं है बढ़ाए, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। वो बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है, लेकिन हम यहाँ पे अपने लेवल पे ये लेके चलते हैं कि वो किसी भी रिएक्शन को बढ़ा देती है। जैसे मान लो ये कोई रिएक्शन हो रही है, A+B दैट गिव्स अस C+D। ठीक है, अगर एंजाइम्स नहीं होगी तो इसको रिएक्शन को होने में बहुत टाइम लगेगा, सालों भी लग सकते हैं। अगर यहाँ पे ये वाली एंजाइम होगी तो ये रिएक्शन एकदम से हो जाएगी। ठीक है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। अब एंजाइम्स को हम केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, आप इसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट क्या पढ़ा है, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट विच स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और एंजाइम्स को हम बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं। बायो में पढ़ रहे हैं, नहीं बायो हम पढ़ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं बायो। दोनों का फंक्शन एक ही है कि जो एंजाइम की स्पीड को बढ़ा देता है, रोक भी देता है। ठीक है, बोला मैंने रोक देता है, लेकिन अभी हम ये लेके चलते हैं कि वो बढ़ा देता है। तो ये फंक्शन है साइटोप्लाज्म का। इसमें एंजाइम्स होती हैं, और एंजाइम्स क्या करती हैं, फैट्स की सिंथेसिस में बनाने में, कार्बोहाइड्रेट्स की, न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड, जितने भी ज़रूरी मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो कहाँ बनते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही बनते हैं। आगे है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म देखो, आप इसका एक याद रखेंगे एक चीज़ इसमें, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है टूटना। ठीक है, मीन्स टू ब्रेक डाउन, टू ब्रेक डाउन। तो ये आपको इजीली याद रह जाएगा। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है टूटना। और एनाबॉलिज्म, इस एनाबॉलिज्म अभी है नहीं यहाँ पे, चलो शायद कभी आप पढ़ेंगे इसके कंपैरिजन में। तो एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बनना। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, क्या टूटता है, यहाँ पे क्या ब्रेक होता है, तो ग्लाइकोलिसिस पहले लिखा हुआ है। तो ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमें एनर्जी देगा। तो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। इस प्रोसेस को हम सारा ही पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में, लेकिन अभी हम सिर्फ इतना याद रखेंगे कि ग्लूकोज जो है वो हमें टूट के एनर्जी देता है। आगे है एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ये हेल्प करता है, और जितनी भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो भी कहाँ चलती है, साइटोप्लाज्म में। अभी हम इतना याद रखेंगे। और वेस्ट मटेरियल, हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल बनते हैं, तो वो टेम्परेरी तौर पे, ठीक है, टेम्परेरी तौर पे कहाँ स्टोर होके रहते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। हमारी बॉडी से उनको बाहर होना है, वेस्ट मटेरियल बनेगा, हमारी बॉडी से उनको बाहर होना है, तो वो टेम्परेरी कहाँ पे स्टोर होके रहेंगे, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, फिर जब उनका टाइम आएगा तो वो बॉडी से बाहर हो जाएंगे। आगे देखिए इसका फंक्शन, ये क्या है, इट स्टोर रॉ मटेरियल फॉर इट्स मेटाबॉलिज्म। ये रॉ मटेरियल जितना भी है उसको मेटाबॉलिज्म के लिए स्टोर करके, जैसे रॉ मटेरियल मान लो कच्चा माल है कोई भी, जैसे मान लो A+B है, ये कच्चा माल है, तो इसको स्टोर करके रखेगा। अब इसकी मेटाबॉलिज्म होगी, आगे एंजाइम आएगी, रिएक्शन करवाएगी, इसकी मेटाबॉलिज्म होगी, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। ठीक है, वो आ गया कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। अब इसकी रिएक्शन होगी तो वो कहाँ पे स्टोर होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब देखिए प्रोडक्ट्स बनाएगा। अब सेल ऑर्गेनेलिज पास आउट देयर प्रोडक्ट्स इनटू द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। अब सेल ऑर्गेनेलिज जितनी भी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके अंदर गोल्गी बॉडी है, वो जितने भी अपने प्रोडक्ट बनाएगी वो पहले कहाँ डालेगी, पहले साइटोप्लाज्म के अंदर डालेगी। देखो कच्चा माल उनको मिलेगा साइटोप्लाज्म से, और जब वो प्रोडक्ट उसका बन जाएगा तो वो कहाँ डालेगी, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, जैसे आगे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, साइक्लोसिस से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ये हमने पहले समझ लिया। ठीक है, वही लिखना है। इंट्रासेलुलर एक्सचेंज। अब इंट्रासेलुलर एक्सचेंज का मतलब है जो सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर एक्सचेंज होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर एक्सचेंज। अब देखिए जैसे मान लो ये सेल है, अब इसके अंदर, सिर्फ इसके अंदर अंदर जो एक्सचेंज होगा वो होगा इंट्रा, और जो किन्हीं दो सेल्स के बीच में होगा उसको हम बोलेंगे इंटर। तब वहाँ पे लग जाएगा INT। देखो एक इसका अल्फ़ाबेट का फ़र्क है ना, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इंट्रा मतलब होता है विद इन द, जैसे इंट्रा कास्ट मैरिज होती है वो विद इन द कास्ट होती है। इंटर कास्ट की नहीं, दो
कास्ट के बीच में होती है। तो इंट्रा और इंटर में फ़र्क है। जब इंट्रा हम बोलते हैं तो विद इन द, अब यहाँ पे सेल की बात कर रहे हैं हम, कास्ट मैरिज की बात नहीं कर रहे हैं, तो सेल की बात कर रहे हैं हम, तो सेल इसको बोलेंगे हम कि विद इन द सेल। और जब इंटर लगाएंगे, इंटर सेलुलर लग गया, आगे आगे कुछ भी इंटर लग गया, तो मतलब वो किन्हीं दो सेल्स के बीच में हो रहा है। अगर सेलुलर लगा है तो सेल्स के बीच में हो रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब एक्स्ट्रा सेलुलर एक्सचेंज बोलता है इट एक्सचेंज मटेरियल्स विद द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट फॉर थ्रोइंग आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड रिसीविंग रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल को रिसीव करता है साइटोप्लाज्म, और जितने भी वेस्ट, देखो वेस्ट मटेरियल अभी पढ़ा हमने, वेस्ट मटेरियल बनेगा उसको बॉडी से बाहर भी करेगा, मतलब पहले सेल से बाहर करेगा तभी बॉडी से बाहर करेगा, ठीक है। तो ये काम है हमारे साइटोप्लाज्म का, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम थोड़ी देर में।